तो आज हम ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा ताकतवर कल्टिवेटर के रूप में जाना जाता है और उसका नाम हारायुशी होता है और वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और उसे मारने के लिए चर्च वाले सभी इंसान के पीछे होते हैं क्योंकि कहीं वो आगे जाकर मुसीबत न खड़ा करते। और हम देखते हैं कि उसे मारने के लिए कोई और नहीं सबसे फेवरेट स्टूडेंट को हथियार के रूप में लगाया जाता है और वो उसे मार भी देता है। लेकिन हमारा जो हीरो होता है वो अपनी पावर से एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो होता है एक छोटे बच्चे के रूप में 3 साल का होता है और हमें दिखाया जाता है एक इंसान को और वो इंसान हमारे हीरो को एक चक्र में रखा होता है और उसकी जादू के बारे में जांच करता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी पावर नहीं होता है। और हम देखते हैं कि वहीं पे 2 लड़के होते हैं और एक का नाम होता है लेफ्टियार और एक का नाम होता है ग्लाइड। वो जो ग्लाइड वाला बंदा होता है वो बहुत ही बुरा। इस दुनिया में तो हमारे हीरो का नाम शिका होता है और उसका वो मजाक उड़ाता है और कहता है अपने डैड से, डैड जो मैं सोच रहा हूँ वही है ना। और उसके डैड कहते हैं हाँ, और वो कहता है कि पास कोई पावर ही नहीं है। और ग्लाइड बहुत ज्यादा हंसने लगता है और वो हमारे हीरो का मजाक उड़ाने लगता है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि शिका इस सारी पत्तियों को लेकर जा रहा होता है और वो अपने जादू का अभ्यास करता है और हम देखते हैं कि वो कई सारे शिकिगामी को बुलाता है और तभी उसका भाई ग्लाइड आ जाता है। वो शिका को परेशान करने लगता है और शिका अपनी पावर से सारे शिकिगामी ग्लाइड पर हमला करा देता है और हम देखते हैं कि उसका भाई लेफ्टियार भी आता है और वो ग्लाइड को बचा लेता है शिका से, तुम ठीक हो ना। और शिका कहता है कि हाँ और वो ग्लाइड को वहाँ से लेकर चला जाता है। कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि शिका 7 साल का हो जाता है और उसे कोई भी पसंद नहीं करता, अकेले ही अपना जन्मदिन मनाता है। और हम देखते हैं कि वो पेपर बना रहा होता है और हम देखते हैं कि शिका कई सारे पेपर को इकट्ठा करता है और उसे एक शिकिगामी बनाता है और वो शिका की सबसे ज्यादा ताकतवर पावर होती है और वो उसे से सभी लोगों पर हमला करता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आती है और उसका नाम लीफा होता है और वो शिका की मदद करती है और उसे उसका जैकेट दे देती है। और शिका कहता है कि ये तुम्हें कहाँ पर मिला और लीफा कहती है कि ये मुझे पास के झाड़ियों में मिला। और तब शिका कहता है ये तो ग्लाइड की चाल। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्लाइड आता है और लीफा को बुलाने लगता है। हम देखते हैं कि ग्लाइड शिका का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि अरे तो बहुत ही मजा है, तुम्हें कुछ करना नहीं होता और तुम अपने कमरे में होते हो और बाहर जाकर खूब खेलते हो और ऐसी जिंदगी किसी को नहीं मिलती। और वो कोई अच्छा बात नहीं कर रहा था, वो शिका का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर ना सबसे ज्यादा ही गुड माना जाता है। ग्लाइड कहता है कि मैं लोडोनिया मैजिक एकेडमी में जाने वाला हूँ और ये सुनकर का भी बहुत ज्यादा हैरान और वो कहता है कि तुम वहाँ पे जा नहीं सकती। और तभी हम देखते हैं कि उसके पिता आते हैं, वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम मेरे साथ चलो और हम लोग जादू सीखेंगे। और तब शिका अपने डैड से पूछता है कि क्या मैं आ सकता हूँ और हम देखते हैं कि शिका भी के साथ चला जाता है और वो सभी लोग जादू सीख रहे होते हैं। और लेफ्टियार जादू में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है, वो एक ही बार में टारगेट को निशाना कर लेता है और उसका भाई ग्लाइड भी इसी तरीके से जादू करने जाता है। और तब ग्लाइड शिका का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यहाँ पे पिताजी भी हैं और तुम भी अपना हाथ साफ कर लो। और तब उसका भाई कहता है तुम्हें पता है ना कि शिका को जादू नहीं आता। और शिका ग्लाइड के ज्यादा जिद करने पर शिका मान जाता है और वो भी अपनी पावर को आता है और ये देखकर बहुत सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं जबरदस्त पावर तुम्हारे अंदर कहाँ से आई शिका। उसका भाई ग्लाइड कहता है कि मेरी छड़ी में लगता है कि कुछ जादू शक्ति रह गई। शिका पूछता है अपने पिता से क्या मैं आपके साथ जादू सीख सकता हूँ। और तब उसके पिता कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं सीख सकते क्योंकि जो लोग जादुई शक्ति से पैदा होते हैं वही सब जादू सीख सकते हैं, बिना जादुई पैदा होने वाले को जादू सीखना शोभा नहीं देता। और उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं एक चर रख लूंगा जो तुम्हें अच्छे से सिखा सके। आज मैंने बहुत सारी जानकारी सीखी है और मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनने से पहले मुझे दुनिया के बारे में जान लेना चाहिए। और वो कई सारे शिकिगामी को बनाता है और वो अपने मन से लग जाता है और हम देखते हैं कि वो सभी पर नजर रखने लगता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। हम देखते हैं कि उसके पिता भी शिका पर नजर रखते हैं। शिका बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और वो 11 साल का हो चुका होता है और वो हम देखते हैं कि शिकिगामी को बनाता है। जो शिका होता है वो कई सारे आयाकाशी को हराया होता है और उसे अपने वश में किया होता है। और हम देखते हैं कि शिका एक
आयाकाशी को बुलाता है। वो कोई खतरनाक आयाकाशी नहीं, वो सबसे पहले एक अच्छे आयाकाशी को बुलाता है और वो कोई और नहीं, एक लड़की होती है और उसका नाम यूकी होता है और वो शिका से चिपक जाती है। वो हारुई से बहुत ज्यादा चिपकी होती है क्योंकि शिका का नाम पहले जन्म में हारुई होता है और उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो बहुत ही सुंदर दिख रही और वो यूकी शिका से कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों का मान रखूंगी और वो उसके बालों में जाकर छुप जाती है और एक छोटी सी क्यूट पपी की तरह और वो वहीं पे उसके साथ ही। तो कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखा जाता है ग्लाइड को और वो लीफा पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुमने ये क्या किया और लीफा उस ग्लाइड से माफी मांग रही होती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए और तब ग्लाइड कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम एक दासी हो और तुम्हें मेरे पिता ज्यादा पसंद करते हैं, इसकी वजह से तुम आसमान में मत चढ़ो। और तब ग्लाइड उस लीफा के पास जाकर कहता है कि तुम मेरे कमरे में आज रात को आओगे और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शिका आ जाता है और वो कहता है लीफा से काम है और तभी हम देखते हैं कि ग्लाइड गुस्से में होता है और वो शिका पर हाथ उठाने वाला होता है और तभी शिका उसे रोक लेता है और तब ग्लाइड कहता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत हुई कि तुम मेरे वार को रोको। तब ग्लाइड वहाँ से चला जाता है और शिका लीफा से बात करता है और कहता है तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई जरूरत और लीफा बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती और हम देखते हैं कि वो दोनों लोग गार्डन में जाते हैं और लीफा एक जानवर को देखती है। तब शिका कहता है ये तो एक आयाकाशी है। तब लीफा कहती है कि हाँ ये घायल है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? शिका कहता है कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। शिका कहता है कि तुम थोड़ा उधर ताको, उधर देखो और लीफा उधर ताकती है और तब शिका अपनी पावर से आयाकाशी को ठीक कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। लीफा बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हें हीलिंग मैजिक भी आता है और शिका कहता है कि नहीं मुझे इतना भी नहीं आता। शिका को पता होता है कि लीफा एक एलिमेंट को देख सकती है और तब लीफा शिका से कहती है कि तुम्हें भी लगता है कि एलिमेंट दिखाई देते हैं और शिका कहता है कि मुझे उतना भी नहीं दिखाई देता है तुम्हारे जितना। और लीफा कहती है हाँ मेरी माँ हमारी तो मुझसे कही किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। तब शिका कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। लीफा कहती है ये मैजिक एलिमेंट नहीं होते तो मैं तुम्हारी जैकेट को कभी भी नहीं भूलता और ये तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि शिका अपनी पावर से एक वार लगाता है और लीफा से कहता है कि इसे तुम बुझा कर दिखाओ। इसे बुझाने की कोशिश करती है और देखिए वो आग बुझने का नाम ले देता है और जब लीफा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर बोलती है तो वो एलिमेंट गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि शिका 12 साल का हो चुका होता है और शिका इसलिए परेशान होता है क्योंकि उसके बड़े भाइयों को अच्छी गिफ्ट और सभी चीजें मिलती हैं लेकिन शिका को उस जगह पर कुछ नहीं मिलता और उसे अकेले ही अपने बर्थडे को मनाना होता है कि शिका आराम से अकेले रहता है, इसकी वजह से शिका को परेशानी नहीं होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है ग्लाइड और लेफ्टियार। ग्लाइड तो शिका का जानी दुश्मन जैसे मान लो और वो शिका पर बहुत ज्यादा रौब दिखाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा और क्योंकि तुम्हें फौज में भर्ती भी होना है ना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ लोडोनिया मैजिक यूनिवर्सिटी में और मैं वहाँ पे जादू सीखूंगा और तुम जाकर सभी की मदद करना। तब लेफ्टियार ग्लाइड को रोकता और कहता है और शिका से वो बहुत ही प्यार से बात करता और कहता है कि लेफ्ट साजन हम लोग को आज तलवारबाजी खा रहे हैं, क्या तुम भी हम लोग के साथ तलवारबाजी सीखना चाहोगे? और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 दासी आती हैं और वो कहती हैं कि मास्टर ब्लेड भी वहाँ पे थे और वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ गया है और वो उसे अपनी आग की शक्ति से भगा दी लेकिन वो इधर ही आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो मॉन्स्टर आता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही खूंखार दिख रहा होता है और वो लीफा पर आक्रमण करने वाला होता है लेकिन लीफा उसे बच जाती है और हम देखते हैं कि शिका उस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ने चला जाता है और हम देखते हैं कि अपने पावर से उस मॉन्स्टर को आसानी से मार देता है और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो सब कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो एक ही बार में हार गया, शिका इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और उसका भाई तो ग्लाइड ये सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि लीफा बहुत ज्यादा खुश होती है। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।